तो दोस्तों, जो देश महंगाई की मार झेल रहा है और आज अपने देश को खुद संभाल नहीं पा रहा, वो देश भी भारत को औकात दिखाते हुए भारत से पंगा लेना शुरू कर चुका है। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखने वाले तुर्की देश की, जिनकी तरफ से हाल ही में भारत के खिलाफ आज तक की सबसे बड़े फैसले लिए गए। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि तुर्की की तरफ से भारत के लिए डिफेंस हथियारों का जो एक्सपोर्ट है, उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया और उनकी तरफ से भारत को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया। दरअसल भारत डिफेंस प्रोडक्शन के मामले में कई हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है और भारत का डिफेंस प्रोडक्शन भी साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन कई ऐसे डिफेंस और मिलिट्री हथियार हैं जिनके लिए भारत अलग अलग देशों पर डिपेंडेंट है, जिसमें भारत के द्वारा रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल के साथ साथ तुर्की जैसे देश और अलग अलग डिफेंस और मिलिट्री हथियार खरीदे जाते हैं। लेकिन इसी बीच तुर्की, जो कि भारत के खिलाफ हमेशा से पाकिस्तान की मदद करता आया, उन्होंने हाल ही में भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला किया और खबर निकल कर आ रही है कि तुर्की ने भारत को ब्लैक लिस्ट कंट्री में डाल दिया है और उनके द्वारा भारत को किसी भी प्रकार के डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और तुर्की ने हमेशा के लिए भारत को मिलिट्री और डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से बैन कर दिया है। और तुर्की के इस फैसले ने बता दिया कि उन्होंने ये फैसला पाकिस्तान की मदद करने के लिए लिया है और उनका मानना है कि उनके द्वारा भारत को डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, तो इससे पाकिस्तान की सुरक्षा बनी रहेगी। वैसे तो ये भारत के लिए सोचने वाली बात है कि जो देश खुद अपने देश की महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रहा और वहां की जनता खाने के लिए तरस रही है, वो भारत जैसे देशों से दोस्ती बनाने के बजाय पाकिस्तान के कहे सुने में आकर पंगा ले रहे हैं। और वो भी हद तो तब हो गई जब तुर्की भारत जैसे देश से पंगा ले रहा है, जो कि दिन पर दिन पावरफुल होता जा रहा है। यहाँ तक कि आज के समय में भारत की पहुंच इतनी ज्यादा बढ़ गई कि जापान, यूके और अमेरिका जैसे देश भी भारत से पंगा लेने में कई बार सोचते हैं। और भारत से पंगा लेने का अंजाम तुर्की को किस तरह से भारी पड़ सकता है, तुर्की को अभी से पता चलना शुरू हो चुका है। क्योंकि देखा जाए तो आज के समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने वाला देश माना जाता है। और भारत ने पिछले 4-5 सालों में इतने ज्यादा हथियारों को दूसरे देशों से खरीदा है कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के सभी देशों के द्वारा खरीदे जाने वाले कुल हथियारों में से 10% हिस्सा अकेले भारत खरीदता है। हालांकि पिछले 1-2 सालों में भारत ने अपने डिफेंस प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया, जिसके कारण भारत ने भी दूसरे देशों में डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने शुरू कर दिए। लेकिन आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कई डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट ऐसे हैं जिनके लिए अभी भी हमें दूसरे देशों के सामने हाथ ही फैलाना पड़ता है, क्योंकि उस तरीके के डिफेंस इक्विपमेंट भारत में इस समय बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। और भारत की इसी मजबूरी का फायदा तुर्की उठाना चाह रहा है, क्योंकि तुर्की को लग रहा है कि यदि वो भारत को हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा तो भारत की डिफेंस पावर कमजोर हो जाएगी। लेकिन तुर्की शायद ये भूल चुका है कि भारत अब पहले की तरह नहीं रह गया, बल्कि भारत ज्यादा डिफेंस हथियारों को खुद तो प्रोड्यूस कर ही रहा है। साथ ही भारत के पास रूस, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका जैसे देश का साथ है, जहां से आज भी भारत कई डिफेंस और मिलिट्री हथियार खरीदता है। लेकिन भारत ने अप्रैल के महीने में तुर्की को शिप बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकालकर बहुत बड़ा झटका दिया था। और यदि तुर्की ऐसा करता है तो भारत तुर्की के खिलाफ फुल एक्शन में आ सकता है। बाकी आपको क्या लगता है? तुर्की जिस तरह से तेवर दिखाने की कोशिश कर रहा है, उससे भारत को डिफेंस के मामले में अपनी निर्भरता तुर्की से कम करनी चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।